नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा पर। मैं हूं सुशील जादौन, आपके लिए लेकर आया हूं एक और बेहद अच्छी यहां पर सीरीज जो कि आपकी करंट अफेयर से रहने वाली होगी। यानी करंट अफेयर के 10 प्रश्नों को हम करते जा रहे हैं और तब तक करेंगे तब तक आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम, ग्रुप डी का एग्ज़ाम, उसके अलावा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम, रेलवे के सभी एग्ज़ाम एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपीएसआई, यूपी जेल वार्डन की परीक्षा नहीं हो जाती। यह सभी प्रश्न उन सभी परीक्षाओं में कारगर सिद्ध रहने वाले होंगे। बहुत ज़बरदस्त एक एक प्रश्न छांट कर लाया जा रहा है करंट अफेयर का। बस परीक्षा में आपका करंट अफेयर का प्रश्न ना छूटे, और इस बात की अनुभूति आप तब कर पाएंगे जब आप परीक्षा देंगे और परीक्षा देने के साथ आप पा रहे होंगे कि सारे के सारे प्रश्न हमें मिल रहे हैं करंट अफेयर के। तब धीरे धीरे चलते रहेंगे इसी क्रम में और जानते रहेंगे उन सभी चीज़ों को जहाँ से आपको लगेगा कि यहाँ हमें अब प्रश्न अटेम्प्ट करना है। देखिए, अगली आज की वीडियो में हम प्रश्न को लेकर आते हैं और बेहद ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाए जाने का काम किया गया है, यह पहली बार किया गया है। यानी इससे पहले इस दिवस को नहीं मनाया जाता था। अगर नहीं मनाया जाता था तो यह महत्वपूर्ण हो जाना चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला काम कर रहा होगा। और अगर इम्पोर्टेंट होगा तो हम इसे याद भी ज़रूर करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे कि राइट आंसर रहने वाला है 7 सितंबर को। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पहली बार मनाया जाना आरंभ किया है। तो सही आंसर क्या रहने वाला होगा? 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। भूल मत जाइएगा, याद रहना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगले प्रश्न में कह रहा है कि किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था, क्या राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई है। यानी कि अच्छा प्रश्न बन जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना जो की गई है आप जानेंगे कि दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की गई है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था की। और आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न भी होता है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान कहाँ पर है, बार बार बोलकर मैं आपको बताता हूँ जिससे कि आपके माइंड में चीज़ सेट होनी शुरू हो जाएं। यह दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की गई है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर नीना मल्होत्रा किस देश की यहाँ पर, देखिए, इस देश की अगली राजदूत नियुक्त की गई हैं। यानी व्यक्ति का नाम, महिला का नाम क्या है? नीना मल्होत्रा। डॉक्टर नीना मल्होत्रा जो यहाँ पर भारत की अगली राजदूत बनी है, वह किस देश में नियुक्त की गई हैं? आप सभी इसका आंसर जानते हैं। राइट आंसर रहने वाला है इटली की यह राजदूत, यानी इटली में यह राजदूत नियुक्त की गई है। नाम है नीना मल्होत्रा। बिल्कुल आप इसका आंसर लगा पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न बेहद ही खूबसूरत अच्छा प्रश्न रहने वाला है। जरा बात करते हैं प्रश्न क्या है। कह रहा है कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद रखने हैं। उसके अलावा किस शहर को दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया है? यह क्या है? सिटी। यानी किस डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर को दूसरी विश्व की पहली, यानी दूसरा विश्व जब हुआ था तो उसकी पहली हेरिटेज सिटी घोषित करने का काम किया है? और राइट आंसर जो यहाँ पर रहने वाला होगा, आप सभी इसका राइट आंसर ज़रूर जानते होंगे, लेकिन राइट आंसर है यहाँ पर विलिंगटन। विलिंगटन जो है, इसको यहाँ पर दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित करने का काम किया है। किसने? राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। कहाँ के? अमेरिका के। बिल्कुल राइट आंसर भूल नहीं जाएगा, आपको हर हाल में इस प्रश्न को याद रखना ही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और बेहद ही जानदार से प्रश्न आपको लगते होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रश्नों के लेवल से आपको अगर तैयारी कर रहे हैं तो यह तो आइडिया हो ही जाता होगा कि आप 10 वीडियो देखेंगे तो 10 वीडियो देखने के अलावा आप एक ही वीडियो में उन 10 वीडियो का निचोड़ पा रहे होंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न मेरे अनुभव से निकाला हुआ प्रश्न होता है और हर प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के सामने होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि टेलीकॉम कंपनी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 कंपनी है, एक वोडाफोन एक आइडिया। इन्होंने अपना नाम बदल लिया है, लेकिन दोनों कंपनी मिलकर अगर एक नाम रखेंगी तो आप बताइएगा कि किस इन ऑप्शन में से कौन सा नाम इन दोनों ने रखने का काम किया है। राइट आंसर सभी जानते हैं कि वी मतलब वोडाफोन, आई मतलब आइडिया, यानी वी आई अपना नाम रखने का काम इन्होंने किया है। कौन कौन सी कंपनी? वोडाफोन और आइडिया। टेलीकॉम कंपनी वी आई के नाम से अब जानी जाएंगी और यह अपनी सुविधा अब इसी नाम से देने का काम करेंगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा। चलिए, कह रहा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किसकी अध्यक्षता में
जो यहाँ पर 10 सदस्य जैव विविधता परिषद, कौन सा, जैव विविधता परिषद, जैव विविधता परिषद की जो स्थापना की है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, वह यहाँ पर इसकी स्थापना जो की गई है, तो आप ध्यान रखेंगे इसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, किसको बनाने का काम किया गया है, मोहित गेरा को बनाने का काम किया गया है। यानी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, मोहित गेरा इसकी अध्यक्षता करने का काम कर रहे हैं। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाएगा तो आप सभी इस प्रश्न का आंसर सही तरीके से लगा पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आइए एक प्रश्न आईपीएल से आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि इंपोर्टेंट प्रश्न होता है और आपको याद करना ही करना होगा। प्रश्न सिर्फ इतना है कि आईपीएल होने वाला है। आईपीएल जो होगा इस बार आप सभी जानते हैं कोरोना ने सबकी यहाँ पर हवा निकाल दी है, लेकिन फिर भी जो आईपीएल इस बार हो रहा है वह कहाँ पर हो रहा है, आप ध्यान रखेंगे कि 19 सितंबर से आईपीएल आरंभ होगा। कब, 19 सितंबर से आईपीएल आरंभ होगा। और यह पहला मौका है जब आईपीएल हो रहा है, और यह कहाँ पर हो रहा है, अबू धाबी के अंदर आईपीएल होने का काम कर रहा है। तो प्रश्न यह पूछ रहा है कि आईपीएल जो होगा उसमें पहला मैच जो होगा वह किस टीम के साथ खेला जाएगा। आप इसको देखिएगा, टीम कहेंगे तो टीम कौन कौन सी होंगी जब पहला मैच खेला जाने का काम कर रहा होगा। तो चेन्नई सुपर किंग आपके लिए मैच खेलेगी और मुंबई इंडियंस से पहला मैच होगा। कहाँ पर होगा, आप सभी जानते हैं यहाँ अबू धाबी में यह मैच होने का काम कर रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, क्योंकि आईपीएल से बनने वाला पहला ही प्रश्न यह होगा। धीरे धीरे आईपीएल पर भी हम बात करते चलेंगे, लेकिन अभी तक आईपीएल पर बनने वाला अगर कोई अच्छा प्रश्न है तो यही है कि पहला मैच किस किस टीम के बीच में होगा, कब होगा और कहाँ होगा। आप इसका आंसर जरूर लगा पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न में आपसे पूछना क्या जाता है। जो विद्या अनुका योजना है, विद्या अनुका योजना, यह किस राज्य ने आरंभ की है। आप इसका आंसर क्या जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे। विद्या अनुका योजना अगर किस राज्य ने आरंभ किया है तो आंध्र प्रदेश ने इस योजना को आरंभ करने का काम किया है। राइट आंसर क्या रहेगा, एपी यानी आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल, क्या नाम है, विद्या अनुका योजना। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, आते हैं आपके लिए अगले प्रश्न पर, जो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर वीडियो में आपके लिए कुछ प्रश्न देकर जाता हूं और पिछले वीडियो का प्रश्न आपके सामने लेकर आता हूं। आपसे मैंने प्रश्न पूछा था कि जो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है यह किसकी याद में मनाया जाता है। राइट आंसर रहने वाला है कि शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाए जाने का काम किया जाता है। और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि नैना जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से सब प्रश्नों के आंसर दिए हैं। और आज का प्रश्न अगर आपसे मैं पूछूं कि आज का सवाल जो होगा वह होगा कि खबरों में रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है यहाँ पर नोवाक जोकोविच। क्या नाम है, नोवाक जोकोविच। इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, ध्यान रखिएगा। नोवाक जोकोविच जो है, यानी खबरों में रहे नोवाक जोकोविच किस देश से संबंध रखते हैं। सिर्फ आपको देश का नाम बताना है। क्या रूस से संबंध रखते हैं, क्या स्विट्जरलैंड से संबंध रखते हैं, क्या सर्बिया से संबंध रखते हैं, क्या अर्जेंटीना से संबंध रखते हैं। आप सिर्फ बताइएगा कि नोवाक जोकोविच खिलाड़ी किस देश से संबंध रखते हैं। और अगर आप इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। मैं अगली वीडियो में आपके साथ उस आंसर को बोलने की चेष्टा करूंगा। राइट आंसर कौन इसका सही बताता है और कितना ज़्यादा लिखने की कोशिश करता है। आइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।